हेलो स्टूडेंट, मौलवी कपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का एक टॉपिक जो मेरा चल रहा था स्ट्रक्चर, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं बताता हूँ आज आपको स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर। मतलब आप स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इसी जो पहले वाला मैंने आपको वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि आप स्ट्रक्चर का प्रयोग फंक्शन में किस प्रकार से होता है, या आप बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन को किस प्रकार से कॉल किया जाता है। वो मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, मैंने इसमें आपको समझाया था। आज बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर इन C++। मतलब कि पॉइंटर और स्ट्रक्चर दोनों आपस में किस प्रकार से बिहेवियर करेंगे, दोनों का बिहेवियर कैसा रहेगा प्रोग्राम के अंदर, आज उसके बारे में अपने देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। मैंने बताया था स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर एक ऐसा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसमें आप अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप वाले वेरिएबल को स्टोर करके रख सकते हो, जिसको स्ट्रक्चर मेंबर कहा जाता है। ये तो आप बात होगी स्ट्रक्चर की। पॉइंटर क्या था, मैंने पॉइंटर आपको पहले बताया था कि पॉइंटर एक ऐसा विशेष प्रकार का वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर रखता है। लेकिन ऐसा करने के लिए क्या चाहिए कि पॉइंटर और जो वेरिएबल जिसका आपको एड्रेस रखना है, दोनों का प्रकार यानी दोनों का डाटा टाइप आपका एक ही प्रकार का होना चाहिए, तभी आपका पॉइंटर क्या कर सकता है कि एड्रेस रखेगा दूसरे वेरिएबल का। तो अपने सिंपली करते क्या है कि आप जब कोई पॉइंटर के लिए पॉइंटर बनाते हो या स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या करते हो कि आप उसमें डाटा टाइप डिफाइन करते हो कि ये प्रकार का डाटा टाइप मैं काम में लूंगा। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, स्ट्रक्ट, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है, यह आपका क्या बना, स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं जब मैं वॉइड मैन के अंदर मैं जब स्ट्रक्चर को या मैं स्ट्रक्चर प्रकार का पॉइंटर बनाऊंगा तो किस प्रकार बनाऊंगा, मैं लिखूंगा यहां पर स्टूडेंट स्टार पीटीआर। मतलब क्या हुआ, जो पॉइंटर बनाया आपको किस प्रकार का है, किस डाटा टाइप प्रकार का है, स्टूडेंट प्रकार के डाटा टाइप का है जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। मैंने एक स्टूडेंट प्रकार का नया डाटा क्रिएट किया था, इसके माध्यम से स्ट्रक्ट के माध्यम से, स्ट्रक्ट कीवर्ड के माध्यम से मैंने क्या किया था, एक स्टूडेंट प्रकार का नया डाटा क्रिएट किया था और उसी प्रकार का मैं क्या कर पॉइंटर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं। तभी क्या होगा कि तभी ये पॉइंटर इसके एड्रेस को रख सकेगा। तो अपने इसी चीज को प्रोग्राम में देखेंगे। आज मैं आपको दो प्रोग्राम बताऊंगा। इसमें एक तो होगा आपका जो पहला प्रोग्राम बताऊंगा, इसमें आपका क्या होगा कि पॉइंटर का यूज होगा कंपाइल टाइम में, यानी आप कंपाइल टाइम में पॉइंटर को किस प्रकार से यूज करेंगे। दूसरा प्रोग्राम बताऊंगा मैं डायनेमिक मेमोरी का प्रयोग करते हुए, यानी आप पॉइंटर के अंदर किस प्रकार से डायनेमिक मेमोरी का प्रयोग करोगे और उसको आप रिलीज करोगे। डायनेमिक मेमोरी को क्या नाम है, क्रिएट करने के लिए आपका एक ऑपरेटर आता है न्यू ऑपरेटर का प्रयोग होगा, और उसको रिलीज करने का किसका प्रयोग होगा, आपका डिलीट ऑपरेटर का। डिलीट ऑपरेटर के द्वारा आप क्या करोगे, उसको डिलीट कर सकोगे जो आपकी डायनेमिक प्रकार की मेमोरी आपके लिए एलोकेट हुई है। तो अपने दो प्रोग्राम बनाएंगे। तो अपने शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले लिखते हैं अपने हैश इंक्लूड iostream .h, हैश इंक्लूड conio .h, और मैं इसमें एक हेडर फाइल ले रहा हूं stdio.h। क्यों, क्योंकि मैं इसमें एक गेट फंक्शन यूज में लूंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, जो आपका गेट फंक्शन है वो आपका stdio.h में होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा आपकी stdio.h हेडर फाइल में आप साथ में क्या करूं, इंक्लूड कर रहा हूं। मैंने कहा यहां पर हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेरा तीन हेडर फाइल मैंने यूज में ले ली। अब क्या करना है मेरे को,
अब मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर जिसमें क्या है कि एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को आपको क्या करना है, देखना है। मतलब उसका अपने इनपुट लेंगे, फिर उसका आउटपुट देखेंगे किसके माध्यम से, पॉइंटर के माध्यम से। तो स्टूडेंट के रिजल्ट में आपको दो चीज है, एक तो रोल नंबर है, उसका दूसरा इसका नाम है। तो अपने दोनों क्या लेंगे, इनपुट लेंगे किससे, यूजर से, और उसका फिर आउटपुट देखेंगे किसके द्वारा, पॉइंटर के माध्यम से, कि उसके एड्रेस में किस प्रकार से स्टोर हुआ है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो मैं लिखा स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग होगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब इसका नाम, स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या दे दिया, स्टूडेंट। मैंने क्या दे दिया, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर का नाम हो गया, और स्ट्रक्ट कीवर्ड से आपका क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या करेंगे इसके अंदर, ये स्ट्रक्चर के मेंबर को डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर के मेंबर मैंने बताया आपको दो, आपको क्या करना, क्रिएट करना है, एक रोल नंबर और दूसरा नेम। तो मैं पहले करता हूं रोल नंबर, तो मैं लिखा इंट रोल। जो रोल नंबर में जो वैल्यू आएगी वो आपकी किस प्रकार की आएगी, इंटीजर प्रकार की आएगी, इसलिए मैंने क्या लिया है, इंटीजर प्रकार का डाटा मैं इसमें यूज कर रहा हूं। और दूसरा कर रहा हूं मैं नेम। नेम किस प्रकार का होता है, आपका कैरेक्टर प्रकार का होता है, तो उसका डाटा क्या होगा, आपका कैरेक्टर प्रकार का होगा। तो मैंने दिया कैरेक्टर CHAR नेम। नेम को देने के लिए आपको एरे का प्रयोग करना पड़ेगा, तो मैंने बना लिया इसका 20 का मैंने एरे इसमें बना लिया। और ये आपका क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब अपने वॉइड मैन फंक्शन लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं वॉइड मैन, मैंने लिखा वॉइड मैन फंक्शन जो आपका यहां से शुरू हुआ। अब क्या करना है कि अब इसके लिए अपने को एक ऑब्जेक्ट या एक वेरिएबल अपने क्या करना है, क्रिएट करना है, जो आपके स्ट्रक्चर मेंबर को रीड करेगा। स्ट्रक्चर मेंबर को रीड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, या आप बोल सकते हो उसका लिए स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल आपको चाहिए जो क्या करेगा, आपके स्ट्रक्चर के मेंबर को रीड करेगा। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं अपने CLR SCR, आपका क्लियर स्क्रीन हो गया, मैंने लिखा। अब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस प्रकार का होगा, वो आपका होगा स्टूडेंट प्रकार का। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, मैंने लिख दिया ओबीजे नाम। मैंने क्या नाम दे दिया इसका, ओबीजे। जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका नाम क्या है, मैंने दे दिया ओबीजे, जो किस प्रकार का, आपका स्टूडेंट प्रकार का है। स्टूडेंट प्रकार का क्यों है कि जब भी अगर स्टूडेंट प्रकार का नहीं होता तो इसके मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या किया मैंने, इसको ओबीजे को मैंने स्टूडेंट प्रकार का बनाया, जिससे क्या करेगा, ये इस स्ट्रक्चर के मेंबर को आसानी से एक्सेस कर पाएगा। अब क्या करेंगे अपने, अब अपने यूजर से इनपुट लेंगे, या अपने क्या करते हैं, पहले यूजर को एक मैसेज प्रिंट करते हैं। अपन लिखते हैं सी आउट एंटर रोल नंबर एंड नेम। ये मैसेज आएगा यूजर के पास में, जिसमें वो रोल नंबर और नेम को एंटर करने के लिए कह रहा है। अब क्या करेंगे अपने, अब अपने को रोल नंबर क्या करना है, इनपुट करना है, और आपने को नेम भी क्या करना है, इनपुट करना है। तो मैं लिखता हूं पहले रोल नंबर का इनपुट लेता हूं। तो मैं कैसे करूंगा इनपुट, सी इन। अब मुझे इसको क्या करना है, इनपुट में लेना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करूंगा, तो वो क्या करेगा, इसके मेंबर को एक्सेस करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ओबीजे डॉट, मैं बताया था कि स्ट्रक्चर के मेंबर को रीड करने के लिए या एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का प्रयोग होता है। तो मैंने लिखा ओबीजे डॉट, किसको एक्सेस करना है, रोल नंबर को। मैंने लिख दिया पर रोल नंबर। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको जो आपके स्ट्रक्चर का जो मेंबर है उसको क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा। अब क्या करना है अपने को, नेम आपको क्या करना है, एक्सेस करवाना है। तो नेम के लिए आपका जो नेम है आपका कैरेक्टर प्रकार का, इसके लिए क्या करेंगे, अपने गेट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो गेट फंक्शन कैसे लिखेंगे, अपने लिखेंगे यहाँ पर गेट फंक्शन लिख दिया मैंने। इसमें वही आपका ऑब्जेक्ट किसको एक्सेस करेगा, नेम को लिखेंगे अपने ओबीजे डॉट नेम। तो आपका क्या करेगा, ये आपका नेम को एक्सेस कर रहा है। अब क्या कर रहा है, ये नेम को एक्सेस करेगा, मतलब
नेम के लिए आपसे मान मांगेगा गेट फंक्शन, और जो यूजर मान देगा वो गेट फंक्शन क्या करेगा, आपका इनपुट ले लेगा। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को एक पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी क्या करेगा कि वो स्ट्रक्चर के एड्रेस को अपने पास रख सकेगा। तो जब स्ट्रक्चर का एड्रेस रखना है तो पॉइंटर भी किस प्रकार का होगा, आपका स्ट्रक्चर प्रकार का ही होगा। और स्ट्रक्चर में किस प्रकार का बनाया है, स्टूडेंट प्रकार का बनाया है, तो आपका पॉइंटर भी किस प्रकार का होगा, स्टूडेंट प्रकार का ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं क्रिएट करता हूं एक पॉइंटर वेरिएबल, सॉरी हाँ पॉइंटर वेरिएबल जो किस प्रकार का, आपका स्टूडेंट प्रकार का। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट स्टार, यानी ये सिंबल किसका, पॉइंटर का, मैं लिख दिया स्टार, मैंने नाम दे दिया पीटीआर, उसका नाम कर दिया मैंने पीटीआर, मैंने इसका नाम दे दिया। अब क्या करना है मुझे कि मुझे इसका एड्रेस कहां भेजना है, पीटीआर में भेजना है। मतलब मुझे इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कहां भेजना है, इस पॉइंटर वेरिएबल में भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर पीटीआर बराबर असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो क्या करेगा कि राइट साइड के मान को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में भेजेगा। तो क्या करना है मुझे, अब किसका मान भेजना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट का मान भेजना। क्या करना है मुझे, इस ऑब्जेक्ट का मान भेजना। तो मैं क्या लिखूंगा पीटीआर बराबर ओबी जे। तो इस ऑब्जेक्ट का मान जो रोल नंबर आया है और जो नेम आया है, जो इसको एक्सेस किया गया है, उसके मान को क्या करेगा, पीटीआर नाम के पॉइंटर वेरिएबल में भेज देगा। मान नहीं भेजेगा, क्या भेजेगा, इसका एड्रेस भेजेगा। यानी आपके पास में क्या है, इस ऑब्जेक्ट में दो चीज है, एक है आपका रोल नंबर, दूसरा है आपका नेम। मान लीजिए इसका नाम क्या है, आपका ओबीजे है, इसमें दो चीज आई हुई है। इसका जो फिजिकल एड्रेस है मान लीजिए कितना है, आपका 1000 है। कितना है, 1000 है। जो अभी आपका पीटीआर नाम का वेरिएबल बना है, जो किस प्रकार का है, पॉइंटर प्रकार का है पीटीआर, वो क्या करेगा कि इसके एड्रेस को, यानी इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर रखेगा। कि वो क्या पर स्टोर हुआ है, मतलब ये अपने पास कर रखेगा 1000 रखेगा, मतलब 1000 रखेगा, यानी इसके एड्रेस को रखेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एड्रेस को ही यहाँ पे रख रहा है। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को मान देखना है कि क्या आउटपुट आया है। तो अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे सी आउट, मैंने यहाँ पर सी आउट। अब देखो सी आउट के साथ में मैं एक थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, एक यूजर को मैसेज प्रिंट कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं वैल्यू वैल्यू आर, क्या वैल्यू आई है। अब अपने को क्या देखना है, रोल नंबर का और नेम का आउटपुट देखना कि यूजर ने क्या रोल नंबर दिया है और उसका क्या नाम दिया है। तो अपने क्या लिखेंगे, इसके अंदर देखो पॉइंटर के अंदर आप जब स्ट्रक्चर और पॉइंटर का यूज करते हैं तो आउटपुट देखने के लिए आपको एरो ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको, एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर आपका कीबोर्ड में होता नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, डैश का निशान और ग्रेटर देन का चिन्ह यूज करके आप क्या कर सकते हो, एरो का चिन्ह बनाओगे, तभी आप क्या करोगे, इसके एक्सेस को या इसके मेंबर को आप क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी आउट, मैंने क्या लिखा सी आउट। किसका मान देखना है, पीटीआर का। क्या देखना है, पीटीआर का मान देखना है, किसमें आपको, रोल नंबर। भैया इसका मान, ऑब्जेक्ट का मान कहां चला गया, जो एड्रेस कहां चला गया आपका, पीटीआर चला गया। अब पीटीआर के एड्रेस को द्वारा क्या देखना है, इसके स्ट्रक्चर के मेंबर को देखना है कि क्या मान यूजर ने दिया है। तो मैं क्या लिखूंगा, पीटीआर एरो ऑपरेटर रोल नंबर। तो क्या करेगा, जो भी आपका पीटीआर के अंदर जो एड्रेस है रोल नंबर का, और जो उसके अंदर वैल्यू है वो आपको क्या करेगा, ये दिखा देगा। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, मैंने क्या लिखा, पीटीआर एरो रोल नंबर। तो क्या करेगा, अब इसके रोल नंबर के मान को आपको दिखा देगा। अपने क्या लगेगा, सॉरी अपने आगे इसके आगे क्या लगाना है, स्टार का चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वैल्यू ऑफ एड्रेस। तभी आपका क्या देगा, इसकी वैल्यू को दिखाएगा। अगर नहीं लिखा तो क्या करता, जो भी आपका क्या दिखाता, आपको ये वैल्यू दिखाता। क्योंकि अगर मैं इसके आगे %, चिन्ह लगा देता तब क्या दिखाता, इसका एड्रेस दिखाता। मैंने अगर स्टार लगा दिया तब क्या दिखाएगा, वैल्यू ऑफ एड्रेस, यानी उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है। अगर नहीं भी लगाया तो भी क्या दिखाएगा, वो वैल्यू ऑफ एड्रेस दिखाएगा। क्यों, क्योंकि पीटीआर का किस प्रकार का डिक्लेयर किया हुआ है, पॉइंटर प्रकार का डिक्लेयर किया हुआ है।
यानी ये क्या बता रहा है, आपका वैल्यू ऑफ एड्रेस बता रहा है। तो ये वैसे भी क्या करेगा, एड्रेस सॉरी वैल्यू ऑफ एड्रेस ही आपका बताएगा। अब क्या करते हैं, अब अपने नेम के अंदर क्या प्रिंट हुआ है या नेम में क्या यूजर ने मान दिया है वो देखना है। तो अपन लिखेंगे सी आउट वही स्टार लगाओ तो मतलब होता है, मैंने इस पर नहीं लगाया, मैंने लिख दिया पीटीआर एरो नेम। तो क्या हो गया, अब इसके नेम को आपको दिखाइए क्या करेगा, आपको दिखा देगा। और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे गेट सीएच और आपका मेन फंक्शन यहाँ पे खत्म। तो ये जो प्रोग्राम बनाया है ये आपका कंपाइल टाइम में क्या कर रहा है कि आपके मान को, स्ट्रक्चर के मान को क्या कर रहा है, पॉइंटर अपने एड्रेस में स्टोर कर रहा है। अब जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको अपने क्रिएट नहीं करेंगे, अपने क्या करेंगे सीधे पॉइंटर ही क्रिएट करेंगे और उसी के द्वारा क्या करेंगे अपने एड्रेस को, जो क्या नाम है स्ट्रक्चर के एड्रेस को अपने एक्सेस कर पाएंगे। तो वो कहलाएगा आपका डायनेमिक प्रकार का, यानी इसके लिए आपको पीटीआर के अंदर एक डायनेमिक प्रकार की मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। और वो मेमोरी एलोकेट जो क्या नाम है एलोकेट किससे होगी, आपकी न्यू ऑपरेटर के द्वारा। किससे होगी, आपके न्यू ऑपरेटर के द्वारा आप डायनेमिक प्रकार की मेमोरी आप क्रिएट कर पाओगे। और फिर जब आपका काम हो जाएगा, जब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, उस मेमोरी को मेमोरी से क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। उसके लिए जो आपका ऑपरेटर काम आएगा वो कौन सा होगा, आपका डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर के द्वारा आप क्या करोगे, जो आपकी डायनेमिक प्रकार की मेमोरी एलोकेट की हुई है उसको अपने क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं किस प्रकार का, डायनेमिक प्रकार का, डायनेमिक मेमोरी का यूज करते हुए। इसमें हेडर फाइल तो यही आनी है, तो अपने हेडर फाइल यही रहने देते हैं, stdio.h। ये आपकी हेडर फाइल होगी। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को एक स्ट्रक्चर बनाना है उसी तरह जैसे पहले बनाया था। अब ले लेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख दिया मैंने। अब स्ट्रक्चर का नाम बन देते हैं वही स्टूडेंट, लिख दिया स्टूडेंट, मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसके मेंबर को क्रिएट करते हैं, एंड रोल नंबर, करेक्टर, नेम, साइज मैंने दे दिया इसका 20 का। और ये आपका स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब वॉइड मेन फंक्शन, मेन फंक्शन मैंने यहां से लिख दिया जो आपका यहाँ पे शुरू हो गया। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को एक पॉइंटर क्रिएट करना है, पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल क्रिएट करना है जो किस प्रकार का होगा, आपका स्टूडेंट प्रकार का होगा, तभी क्या करेगा इसके मान को एक्सेस कर पाएगा। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले CLR SCR, क्लियर स्क्रीन हो गया। स्टूडेंट स्टार PTR, मैंने PTR नाम का एक वेरिएबल बनाया जो किस प्रकार का, पॉइंटर प्रकार का है, और उसका डाटा टाइप किस प्रकार का, आपका स्टूडेंट प्रकार का है। तभी इस जो आपका स्ट्रक्चर जो बनाया है इसके क्या नाम है, इसके अंदर क्या करेगा, इसके अपने मेमोरी को अपने पास रख लेगा। अब क्या करते हैं अब अपने एक न्यू ऑपरेटर के द्वारा एक मेमोरी एलोकेट करवाते हैं जो किसके लिए होगी, आपकी पीटीआर के लिए होगी। किसके लिए होगी, आपके पीटीआर वेरिएबल के लिए अपने क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेट कराएंगे। जो मेमोरी होगी वो क्या होगी, आपके लिए खाली होगी। खाली यानी उसमें कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये मेमोरी खाली है, जो आपका न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, क्रिएट करेगा किसके लिए, पीटीआर के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें दो चीज अपन लिखेंगे, एक तो रोल नंबर और दूसरा नेम, दो चीज लेंगे इसके अंदर। और मान लीजिए इसका जो फिजिकल एड्रेस है उसका मान लीजिए कितना, अपना
1200 है, यानी 1280 क्या है इसकी फिजिकल मेमोरी का एड्रेस है। तो अपने क्या करेंगे, इसको अब न्यू ऑपरेटर के द्वारा मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, फिर बाद में काम होने के बाद में इस मेमोरी को अपने यहां से रिलीज कर देंगे, किससे, डिलीट ऑपरेटर से। तो अपने यहाँ पे क्या कर दिया, अपने पॉइंटर अपने क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब एक मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ptr बराबर न्यू। ऐसा करने पे क्या होगा, सॉरी ये काम एक और, न्यू कैसा होगा आपका, वो होगा आपका स्टूडेंट प्रकार का, तो लिखना पड़ेगा आपको स्टूडेंट। भाई आप इसके लिए मेमोरी ले रहे हो, इसके लिए मेमोरी ले रहे हो, और वो कहां जाएगी, आपकी पीटीआर में जाएगी, तो आपको लिखना पड़ेगा न्यू ऑपरेटर। तो क्या करेगा, मेमोरी आपकी लेगा, इसके लिए लेगा, स्टूडेंट के लिए लेगा, और कहां भेजेगा, आपका पीटीआर के अंदर भेजेगा, क्योंकि आपका क्या है बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो मेमोरी जो एलोकेट हुई वो कहां चली जाएगी, आपकी पीटीआर के लिए यूज में आएगी, तो जो यहाँ पे आपके काम में आ रही है। अब क्या करेंगे, अपने यूजर को एक मैसेज देंगे और फिर उससे अपने इनपुट लेंगे, वही जो सेम काम। तो अपन लिखते हैं सी आउट एंटर रोल नंबर एंड नेम। मैंने क्या लिखा, मैंने यूजर को मैसेज दिया कि आप रोल नंबर और नेम एंटर कीजिए। अब क्या करेंगे अपने, कि इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो अब इसके जो क्या नाम है ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से एक्सेस किया जाएगा, इसको एक्सेस करने के लिए कहा क्या आएगा आपका एरो ऑपरेटर। आप एरो ऑपरेटर से भी क्या कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किए हुए आप स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकेंगे। तो अपने क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा सीन, मैंने क्या लिखा सीन, क्या करना है पीटीआर, यहां का पॉइंटर है, इसमें क्या आना चाहिए आपका रोल नंबर, तो मैंने लगा दिया रोल नंबर। जो मैंने आपका जो उसमें क्या था, पहले था आपका जो डॉट चिन्ह था, इसमें क्या आ गया आपका एरो आ गया, बस इतना ही अंतर है, क्योंकि इसमें क्या था, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए क्या काम आ रहा है, यहाँ पर एरो चिन्ह काम आएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट होता तब यहाँ पर आप एरो की जगह क्या लगाते, डॉट ऑपरेटर का यूज करके आप इसको यूज में ले सकते थे। अब दूसरा करते अपने, अब आपका क्या है, नेम है, नेम किस प्रकार का आपका कैरेक्टर प्रकार का, तो क्या काम आएगा गेट्स फंक्शन, तो लिखेंगे अपने गेट्स, वही पीटीआर एरो नेम। तो ये क्या करेगा कि नेम को एक्सेस कर लेगा, यानी इसके मेंबर को ये क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा। अब यूजर ने जो मान दिया, भाई जो सी क्या करेगा, इनपुट लेगा, यानी जो मान दिया रोल नंबर के लिए और जो नेम के लिए जो मान देगा, आप क्या करना है, उसके मान को अपने देखना है। तो क्या करेंगे, अपने लिखेंगे सी आउट, सी आउट में क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे पीटीआर, क्या लिखेंगे। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे मैसेज दे सकते हो, और आप चाहो तो मैसेज नहीं देना चाहो तो, जैसे मैंने मैसेज यहाँ पे दे दिया रोल नंबर इज, मैंने क्या दिया रोल नंबर इज, ये मैसेज आ गया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं पीटीआर एरो का निशान, किसका मान को देखना है आपको, रोल नंबर देखना, तो मैंने दिया आगे रोल नंबर। तो क्या हो गया, ये आप रोल नंबर के मान को आपके आउटपुट में दिखा देगा कौन, एरो ऑपरेटर। अब इसी प्रकार नेम को देखना है, तो अपने क्या लिखेंगे सी आउट नेम इज, ये मैसेज आ गया आपका, और पीटीआर एरो नेम, ये आपका क्या आ गया, नेम आ गया। अब आपने क्या किया कि आपकी मेमोरी का यूज हो चुका है, मेमोरी आपके काम में आ चुकी है, आपने रोल नंबर और क्या किया, इसका नेम को रोल नंबर यहां से ले लिया आपने, आप स्ट्रक्चर से मेमोरी को एक्सेस कर लिया, यानी जो आपका जो न्यू ऑपरेटर के द्वारा मेमोरी क्रिएट की गई थी पीटीआर के लिए, वो क्या कर रहा था, केवल मेंबर को एक्सेस करने के लिए काम में लिया था। मतलब उसको यूज किस लिए किया गया था, कि मेंबर को एक्सेस कर सके और उसको फिर एरो ऑपरेटर के द्वारा अपने यूज में ले लें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, न्यू ऑपरेटर का मेमोरी क्रिएट की थी, इसमें आपका रोल नंबर और नेम आ चुका है, और जिसको मैंने एरो ऑपरेटर के द्वारा बिना ऑब्जेक्ट के मैंने इसको एक्सेस कर लिया। अब क्या करना है, इस मेमोरी को क्या करना है, रिलीज करना है, क्योंकि इस मेमोरी का काम पूरा हो गया। अगर रिलीज नहीं करते हैं तो क्या होगा कि ये मेमोरी आपके कंप्यूटर में पड़ी रहेगी, और जो बाद में क्या करेगी,
जो आपके यूज नहीं होने पे इसके अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, इसको रिलीज करना सही रहता है, जिससे आपके क्या हो कि ये मेमोरी आगे भविष्य में या फ्यूचर में आपके काम आती रहे। तो अपने क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे डिलीट। डिलीट किसको करना है आपको, भाई पीटीआर के लिए क्या किया था आपने, मेमोरी बनाई थी, अब इसको क्या करना है अपने को हटाना है। तो लिखेंगे डिलीट पीटीआर। पीटीआर का क्या हो गया, ये मेमोरी आपकी क्या होगी यहां से अब डिलीट हो गई। अब आपका प्रोग्राम क्या होगा, खत्म हो गया। अब लिखेंगे गेट ch और आपका मेन फंक्शन यहाँ पे खत्म। तो मैंने आज आपको जो पॉइंटर और स्ट्रक्चर दोनों का बिहेवियर किस प्रकार से होता है प्रोग्राम के अंदर, वो मैंने बताया आपको इस वीडियो के अंदर। और मैंने आपको दो तरीके बताए, एक कंपाइल टाइम में किस प्रकार से उसका बिहेवियर होगा, और दूसरा मैंने बताया कि डायनेमिक मेमोरी का यूज करते हुए जो पॉइंटर है क्या, और जो पॉइंटर और स्ट्रक्चर किस प्रकार से बिहेवियर करेंगे। इस आज की वीडियो में इतना ही। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो इस वीडियो से संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।